देखते हैं विविध परिवेश, विभिन्न संस्कृतियां। तो मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। हर जगह का परिवेश भिन्न भिन्न होता है। मानव समाज एक ही परिवेश में नहीं रहता है। आप देखते होंगे कि कोई कोई घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं, कोई मैदानी इलाकों में रहते हैं भौगोलिक दृष्टि से, या कहीं पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वो वहां रहते हैं। कुछ लोग जंगलों में रहते हैं। तो सामाजिक परिवेश विविध रूप से हमें यहां पर देखने को मिलता है। और कुछ स्वच्छ स्थल पर रहते हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कुछ रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, कुछ नदी घाटी जैसे परिस्थिति में रहते हैं, कुछ द्वीप पे, कुछ मुख्य भूमि में रहते हैं। तो हर एक जगह की अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग परिवेश होता है, अलग अलग संस्कृति होती है। और विभिन्न सामाजिक स्थान, जैसे गांव लें आप, कस्बा लें, शहर लें, कहीं लें, तो वहां का जो वातावरण होगा उसका प्राकृतिक और सामाजिक दोनों स्थिति से निपटने के लिए, उसे सामंजस्य बनाने के लिए लोग भिन्न भिन्न स्थितियों का सहारा लेते हैं। एक ऐसे उपाय नहीं करते हैं। हर जगह का अनुकूलन अलग अलग दृष्टि से लोग करते हैं, अलग अलग नीतियां अपनाते हैं। और इसलिए कि जीवन के विभिन्न तरीकों का विकास हो सके अनुकूलन के साथ। और यहां पर इस तरह विविध तरीका, विविध पद्धति, विविध समायोजन से हमें विविध तरीके की संस्कृतियों का विकास होता दिखता है। हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसकी अपनी विशेषता होती है। और ऐसा नहीं है किसी को हम कम या अधिक कह सकते हैं, किसी को आधुनिक या पारंपरिक कह सकते हैं, ऐसी भी बातें नहीं है। विशेष करके यह बात तब देखने को मिली जब सुनामी का नाम आपने सुना होगा। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था समुद्र के तटीय इलाकों में, विशेष करके तमिलनाडु का तटीय इलाका जो समुद्र किनारे था वहां, और उड़ीसा के समुद्र तटीय इलाका, और अंडमान निकोबार, केरल, ये सब जगह ज्यादा प्रभावित हुआ था। विध्वंस बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर हुई थी प्राकृतिक विपदाओं द्वारा। यहां पर सुरक्षा की तकनीक जो अपनाई गई उनमें आपको विभिन्नता दिखती है, विषमता दिखती है। और ऐसा नहीं है कि वे लोग आधुनिक तकनीक नहीं जानते थे तो वे लोग नहीं बचे, वे लोग मर गए, ऐसी बातें भी नहीं हुई। और वहां के जो मछुआरे थे, वहां जो और अन्य लोग थे, वे आधुनिक जीवन शैली नहीं अपनाते थे, नहीं जानते थे। लेकिन इनके बावजूद आने वाली संभावित विध्वंस को उन लोगों ने भी पहचान लिया और वे लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। द्वीप में रहने वाली कई आदिम जनजाति जो वहां पर थे, जैसे कि कहा जाता है ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी और सोमपेन, ये लोग जो आदिवासी, आधुनिक विज्ञान तक इनकी पहुंच नहीं है, आधुनिक विज्ञान तकनीक से कोसों दूर है। इसके बावजूद इन लोगों ने आपदा का पूर्वानुमान लगा लिया था और ऊंचे स्थान पर वे लोग पहले चले गए थे। इन्हें लग गया था कि चाहे जिस भी कारण से हो, इन्हें संभावना लगी प्राकृतिक घटनाचक्र को देखते हुए कि ऐसी स्थिति हो सकती है, और ये लोग ऊंचे स्थान पर चले गए और ये लोग अपना बचाव करने में कामयाब रहे। तो इससे हम क्या साबित कर सकते हैं? इसे ऐसा लगता है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक तक यदि हमारी पहुंच है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बल्कि यदि नहीं है तो वे भी अपने आप में श्रेष्ठ ही हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं है तो उसे हम
कमतर भी नहीं आंक सकते हैं, उसे हम निष्क्रिय भी नहीं कह सकते हैं। आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से बेहतर नहीं हो जाती है, और हम यहाँ पर संस्कृति को श्रेणीबद्ध भी नहीं कर सकते हैं कि कोई कम, कोई अधिक, ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। और प्रकृति द्वारा आरोपित जो दबाव होते हैं उनका सामना करने की इनकी पर्याप्तता या अपर्याप्तता को योग्यता के आधार पर भी हम इन्हें हालांकि जांच सकते हैं। आप जहां रहते हैं वहां की संस्कृति के बारे में भी आपको चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वहां के लोगों के खान पान की क्या स्थिति है, प्राकृतिक वातावरण क्या है, वहां आदत क्या है, जीवन शैली क्या है, वहां का निवास करने का जो है क्या स्थिति है, सामाजिक प्रतिमान क्या है, कपड़े पहनने की जीवन शैली, या देवी देवताओं की पूजा आराधना की किन पद्धतियों को अपनाया जाता है, इन सब संस्कृतियों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस पर भी मंथन आपको करना चाहिए।